स्वागत है आप सबका। मैं सचिन कुमार, फाउंडर ऑफ सोचने वाला। तो आज हम आपके लिए लेके आएंगे कि किस धंधे में हमको जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किसी भी धंधे में जाने से पहले ना हमें एडॉप्शन कर्व के बारे में समझना चाहिए कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। आजकल क्या है कि बहुत सारे धंधे होते हैं कि जो प्रॉफिट भी कम दे रहे हैं, मार्जिन भी कम दे रहे हैं, आपके ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, सोचते हैं कि उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बूस्ट किया जाए, उसको ज़्यादा मतलब कि एवेल्युएट किया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना उस टाइम पे, कि क्या पता उस टाइम जो मार्केट कुछ और ही चाहती है। या तो आपको उस धंधे से मूव करना है या आपको दूसरा नया धंधे में शुरू करना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो इससे पहले ना आप कोई भी धंधा करते हैं ना, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि उसकी कस्टमर की अर्जेंसी कितनी है, नीड कितनी है, कि आप जो बनाना चाहते हैं उसको कस्टमर को रियल में चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये आता है कि उसका मार्केट साइज कितना है। पता लगा आपने कोई अर्जेंट वाली चीज तो ढूंढ ली जो कस्टमर को एकदम अर्जेंट चाहिए, नहीं पता लगा उसका मार्केट साइज बहुत ही छोटा हो। जैसे कि वाटर जाली, जो मछली पकड़ने वाली जाली होती है, वो जरूरत भी है कस्टमर के लिए, उसकी मार्केट साइज बहुत ही छोटी है। बात समझ रहे हैं। तीसरा स्टेप ये आता है कि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता हो। कोका बोलते हैं ना, कोका, कि एक कस्टमर को एक्वाइज करने में आपको कितना पैसा लग रहा है। कहीं आपको बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लग रहा एक कस्टमर को आपको पकड़ने के लिए, तो आपको उसको कोका निकालना बहुत ही जरूरी है कि आपको एक मतलब कस्टमर एक्विजिशन रेट आपको क्या पड़ रहा है। चौथा चीज ये आता है कि आप मार्केट को क्या यूनिक चीज दे रहे हैं। कहीं वही तो नहीं दे रहे सब दे रहे हैं, क्योंकि जो सब देंगे वही आप देंगे तो मार्केट और आपके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, कुछ फर्क नहीं रहेगा। तो आप तो वही जैसा होता है ना कि आपने एक, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया होगा कि पहले छोटी छोटी मछलियां हैं, जो बड़ी मछलियां होती है तो छोटी मछलियां को खा जाती है। लेकिन आज के टाइम को उल्टा हो गया, छोटी छोटी मछलियां मिलकर बड़ी मछलियों को खा जाती है। तो बात आप समझ रहे हैं। तो कहीं आपने ऐसा तो प्रोडक्ट में देखिए सब बना रहे हैं, तो आप भी उसी भीड़ में लग गए। जब हर कोई एक ही काम करेगा ना तो आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। हर कोई एक ही काम करेगा तो आपको उधार भी देना पड़ेगा। और हर कोई एक ही काम करेगा तो आपसे क्यों लेगा, वो किसी और से क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आप उसके रिश्तेदार तो ले नहीं रहे हो। कि जब हर कोई एक ही रेट पे सामान दे रहा है तो आपसे क्यों लेगा, आपको कोई रिश्तेदार थोड़ी ना वो उसको दूसरे डिस्काउंट में देगा, उससे ले लेगा। बात आप समझ रहे हैं कि आप वो काम मत करिए, सब काम कर रहे हैं ना उसी काम को आप भी करने में लग गए तो फिर कोई फायदा नहीं है। और चौथा, जब आपने सोच लिया कि आपको धंधा करना ही है तो आप ये भी देखेंगे ना कस्टमर डिलाइट कितना दे रहे हैं आप। कि कस्टमर जिसमें पूरी तरह खुश हो जाता है ना कि उसके चेहरे पर आ जाए, अरे वाह मजा आ गया यहाँ पे आके काम करा के। आप कस्टमर डिलाइटफुल कितना, मतलब कितना आपको लग रहा है कि आप कस्टमर को डिलाइटफुल दे रहे हैं। कस्टमर जिसमें बिल्कुल खुश हो जाए और उसके मुंह से निकले अरे वाह मजा आ गया। बात आप समझ रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। पांचवी चीज ये आ जाती है कि आपको देखना है कि उसका मार्केट साइज कितना है। जैसे मैंने बताया ना, एक तो आपने बताया कि इसका मार्केट साइज छोटा भी खत्म हो गया। अब मार्केट साइज किसका ज्यादा इस टाइम पे, जैसे डायबिटीज की बीमारी होगी उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, कैंसर की बीमारी होगी उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही आपको कोई भी चीज करने के लिए मार्केट में देखना पड़ेगा कि उसका मार्केट साइज है क्या। बात समझ रहे हैं। और वही मैंने आपको अभी भी बताया कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप सेम चीज तो नहीं कर रहे, आप कुछ यूनिक कर रहे हैं उसमें कि नहीं कर रहे हैं। कि बिना यूनिक किए तो आपको मार्केट में उतना बेवकूफी है। ठीक है। छठी चीज ये होती है, कहीं आप ऐसे धंधे में तो नहीं जा रहे जिसके अंदर बहुत बड़ा कैपेक्स लग रहा है, बहुत ज्यादा बजट लग रहा है, बहुत ज्यादा मनी लग रही है। क्योंकि आप किसी भी धंधे में जाते हैं और इतना सारा पैसा लगता है ना एक बार में, तो आपको उसको रन करने के लिए जो लिक्विड फंड बोलते हैं वो आपके पास रहता नहीं, इसके चक्कर में धंधा बंद हो जाता है। तो उस बिजनेस में जरूर ध्यान दीजिए कि आप किसी भी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं ना तो उसमें कहीं ज्यादा कैपेक्स ना लग रहा हो, वो चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिए। और हाँ, जैसे कि मैं बता दूं, आपने राशन की दुकान खोली तो उसमें आपका काफी पैसा लगा, लेकिन हाँ लिक्विड फंड साथ में जो उसका स्टेप आता है लिक्विड फंड, कि आपका जो ट्रांजेक्शन है, लिक्विड ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है। आपके मतलब दुकान में लाख रुपए का माल भरा पड़ा है, किराना स्टोर मान लीजिए उसमें लाख रुपए का माल भरा पड़ा है, लेकिन हाँ आपने देखा कोई चीज जैसे अपना 1000 रुपए की भरी है वो फट 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 बिक रही है, और आपने फिर उसको 1000 रुपए का सामान भरा फिर उसके बाद तेजी से बिक रहा है, और वही 1000 रुपए का सामान आपने महीने में 20 बार लगाया, लेकिन आपका होल्ड कितने रुपए हो, सिर्फ 1000 रुपए आपका होल्ड हुआ। लेकिन उस 1000 रुपए से आपने कितना सामान कर लिया, महीने में 20 बार आपने माल नया लिया और उसको बेचा, यानी उसमें 1000 रुपए से आपने 20,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कर दी। इसको बोलते हैं मतलब कि लिक्विडेट ट्रांजेक्शन। बात समझ रहे हैं कि आपका होल्ड तो 1000 रुपए हुआ लेकिन वो महीने में 20 बार रोटेट हो गया, तो यानी आपने कितने की ट्रांजेक्शन कर ली, 20,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कर ली। तो वो भी आपको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है, कितना पैसा लिक्विड फंड में जा रहा है। क्योंकि ये सब चीज देखेंगे ना उसके बाद ये किसी धंधे में घुसने के लायक है। क्योंकि ये तो होता है ना, बिना नदी की गहराई जाने उसको डुबकी नहीं लगाना चाहिए, पता होना चाहिए कि उस नदी में गहराई कितनी है और जहां तक सेफ हो वहीं तक जाना चाहिए। तो कभी भी किसी भी जगह ना हैवी पैसा लगा के एकदम सबको लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको उसको ना ट्रांजेक्शन लिक्विड भी करना पड़ता है ना, कि आपको उसको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। इतना नहीं कि आपने एक बार पैसा लगा दिया आपको काम हो गया। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि बिजनेस करने से पहले उसका पूरा मार्केट एनालिसिस करना चाहिए कि मार्केट जा किस तरफ रहा है। पता लगा मार्केट का जो अब एंड पॉइंट चल रहा है, अब उसी टाइम उस मार्केट में एंटर कर रहा है, अब पता लगा मार्केट बंद हो रही है,
मार्केट में हमेशा उगते हुए सूरज की तरफ ध्यान देना चाहिए, डूबते हुए सूरज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट में जाके, मार्केट को समझ के। मुश्किल से 5-6 चीजें मैंने आपको बताई। पहला तो आपको मार्केट में पता करना है कि मार्केट की नीड क्या है। दूसरा, उसको मतलब कि मार्केट वैल्यू क्या है, उसका साइज कितना बड़ा है। तीसरा, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बढ़ रही है। चौथा, कि आप कितना यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं। पांचवा, आपकी ट्रांजेक्शन कितनी ज्यादा सही हो रही है। और छठा, कस्टमर डिलाइट, कस्टमर कितनी चीज में, क्योंकि ऐसा है ना, 2 तरह के एफर्ट होते हैं। पहला, मनी भी एक एफर्ट है, दूसरा एक एफर्ट भी एक एफर्ट है। दोनों चीज में आपको पैसा लग रहा है, ये नहीं कि आप सोचें कि जहां पैसा लग रहा है वही से पैसा, एफर्ट भी तो पैसा है। तो ये सब चीज आपको सब कुछ ध्यान में रख के उसके बाद कोई धंधा करना चाहिए। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।